Good morning class. Second chapter is latitude and longitude. सेकंड चैप्टर क्या है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड पहले क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, पहले किताब शुरू करने से पहले हम लोग ये जानेंगे। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखा, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर रेखा। अब ये रेखा किस तरह की होती है? तो ग्लोब पे या फिर मैप पे कुछ आप लोग लाइन देखे हुएगा, कुछ इस तरह का लाइन जा रहा है, कुछ ऊपर से नीचे की ओर लाइन जा रहा है। तो जो पूरब से पश्चिम की ओर जितना भी लाइन गया रहता है उसको हम लोग अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड लाइन करते हैं। और ऊपर से नीचे की ओर यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जितने लाइन आते हैं उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। किताब शुरू करने से पहले हम लोग ये ग्राफ देखेंगे। ये हमारा ग्लोब होता है। ग्लोब को सबसे पहले एक इमेजिनरी लाइन 0 डिग्री पर काटती है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। फिर एक 23 हाफ एन पर जाती है जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। फिर 66 हाफ एन नॉर्थ में जाती है उसको हम लोग आर्कटिक सर्किल कहते हैं। फिर उसी तरह 23 हाफ साउथ पे जो रेखा काटती है उसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। फिर 66 हाफ डिग्री साउथ पे जो रेखा काटती है उसको हम लोग अंटार्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं। ये टोटल कितनी रेखाएं होती है? ये टोटल 180 रेखा होती है जिसमें इक्वेटर के ऊपर यानी कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ टोटल 90 रेखा होती है और इक्वेटर से नीचे साउथ की ओर जो होती है वो भी 90 रेखा होती है। ये टोटल मिलकर के 180 रेखा से बनती है यानी 180 लाइन मिलकर के अक्षांश रेखा बनाती है। An aeroplane pilot or captain of a ship take the help of some imaginary line to reach their destination. हवाई जहाज के जो पायलट होते हैं या फिर समुद्री जहाज जो चलाने वाले पायलट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक काल्पनिक लाइन का सहायता लेते हैं। You must have seen this line on maps and globes. तुमने ये अवश्य ही ये सारे लाइन को ग्लोब और मैप्स पे देखे होंगे। In this chapter, we will study about this imaginary line and how they help us in locating a place. इस चैप्टर में हम लोग इसी काल्पनिक लाइन के बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे कोई भी जगह को लोकेट करने में यानी कि रखने में हमारी सहायता करता है, ये हम इस चैप्टर के में पढ़ेंगे। Latitude. Latitudes are an imaginary horizontal line which run from east to west on a globe or map. Latitude वो काल्पनिक रेखा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, सोई हुई रेखा के रूप में ग्लोब या मैप पे पूरब से पश्चिम की ओर फैलता है या चलता है उसको हम लोग लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। These lines are parallel to each other. ये लाइन क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल रहता है यानी कि ये दोनों लाइन एक मतलब चलेंगी तो साथ साथ लेकिन कभी मिलेगी नहीं। वही होता है, ये जितने भी लाइन होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होता है। The distance between any two latitudes are always equal. इन दोनों दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी जो है हमेशा ही बराबर होगी। They are also called line of latitude और parallel of latitude। और इसी को हम लोग लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड यानी कि लैटिट्यूड के बराबर चलने वाली रेखा कहते हैं। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ, द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी को जो है 0 डिग्री इक्वेटर पर बांटा जाता है और ये दो भाग में बांटता है, जिसको पहला होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री एम तक के भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री से 90 डिग्री
नीचे की ओर जो रहता है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध हिंदी में कहते हैं, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर। We mark the latitude in northern hemisphere by degree n and southern hemisphere by degree s। अब हम लोग साउथर्न नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर जितने भी लैटिट्यूड है उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, डिग्री एन से। पहले उधर का मैप रहेगा, उसका डिग्री और उसका एन, और नीचे वालों को साउथर्न पार्ट को डिग्री एस से डिनोट करते हैं। The North Pole and the South Pole are marked as 90 degree N and 90 degree N and 90 degree S respectively। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को है, नॉर्थ पोल यहाँ होता है पृथ्वी के बीच, सेंटर वाले भाग को नॉर्थ पोल, पृथ्वी के बीच में जो सेंटर में जो पोल होता है ऊपर की ओर, उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। इसको हम लोग 90 डिग्री एन से नापते हैं, और नीचे में जो पोल होता है उसको 90 डिग्री एस से डिनोट करते हैं। Beside the equator and pole, there are 4 other important latitudes। इस इक्वेटर के अलावा 4 जो है प्रमुख रूप से लैटिट्यूड होते हैं, 4 प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती हैं। पहला होता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है? 23½ डिग्री एन पर जो रेखा होती है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर उसी तरह 23½ डिग्री साउथ पर जो रेखा होगी उसको हम लोग कहेंगे द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ जो साउथ की ओर जो रेखा होगी 23½ पे, उसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर 66½ डिग्री एन पर जो रेखा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्कटिक सर्कल। और 66½ डिग्री साउथ पर जो रेखा होगी उसको हम लोग कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल। तो ये सारा मिल करके आपको बनता है लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखा। ग्लोब पर जो ऊपर से नीचे की ओर यानी कि वर्टिकल लाइंस जो दिखता है उसको हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड टोटल कितना होता है? 360 के टोटल लाइन होता है। इसको बीच से एक लाइन जो है काटती है, जिसको 0 डिग्री पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक लाइन काटती है, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये टोटल होता है 360 रेखा, 180 ईस्ट की ओर और 180 वेस्ट की ओर। The imaginary vertical line that run on a globe or map are called line of latitude। वही काल्पनिक ऊपर से लेकर नीचे की ओर जो रेखा चलती है उनको हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। They run in north to south direction from the north pole to south pole। अब इसे समझा चुके हैं कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर दौड़ती हैं और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। लॉन्गिट्यूड आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये क्या होता है? एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, बट आर इक्वल लेंथ। लेकिन ये इसका लंबाई जो है हमेशा बराबर ही होगा। The distance between any two latitude is less at the pole and increase towards the equator। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होता है? पोल पर तो सबसे पहले थोड़ा सा कम होता है, और जैसे जैसे इक्वेटर की ओर बढ़ता है तो ये दोनों के बीच की दूरी जो है इंक्रीज हो जाता है, यानी यहाँ पे कम होते होते यहाँ पर ये बढ़ते हुए आता है। दिस लाइन also known as मेरिडियन, और इसी लाइन को हम लोग मेरिडियन के नाम पे जानते हैं। The line of latitude that passes through the Greenwich near London is called prime meridian। एक लंदन में एक जगह है जिसको ग्रीनविच कहते हैं। तो ये ग्रीनविच जो है वो लाइन ये बीच की ओर से होकर के गुजरती है, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। इट इज मार्क्ड एट 0 डिग्री, और जिसको कि हम लोग प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। द प्राइम मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 हाफ। ये प्राइम मेरिडियन पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध और वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। द मेरिडियंस टू द ईस्ट
आर मार्क्ड एज डिग्री ई। ईस्ट के तरफ का जितना मेरिडियन होगा इसको हम लोग डिग्री ई से डिनोट करेंगे। एंड दोज आर बेस्ट एज डिग्री डब्ल्यू, और जो पश्चिम की ओर होगा हम लोग इसको डिग्री डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है लोकेटिंग प्लेसेस। अब हम लोग ग्लोब पर प्लेस को कैसे लोकेट करेंगे या प्लेस को कैसे ढूंढेंगे। These latitude and longitude on a globe or map form a network। ये क्या होता है, ये लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का जो जितना भी लाइन होता है ये सारा लाइन मिलकर के एक नेटवर्क बना लेता है ग्लोब पर, और इस नेटवर्क को हम लोग ग्रिड के नाम से जानते हैं। दिस ग्रिड हेल्प इन लोकेटिंग एनी प्लेस ऑन अर्थ, और इसी ग्रिड के जरिए से पृथ्वी पर हम किसी जगह को लोकेट कर सकते हैं या रख सकते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। वो पॉइंट जहाँ पे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड का मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ द अर्थ, और इसी कोऑर्डिनेट के जरिए से हम लोग अर्थ पर जो प्लेस को खोज रहे हैं उसका एग्जैक्ट जगह कहाँ है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लेस लाइज एट 40 डिग्री एन लैटिट्यूड। अगर हम कोई जगह को खोज रहे हैं जो 40 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड में है एंड 74 डिग्री वेस्ट टू लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड में 74 डिग्री वेस्ट की ओर है। द पॉइंट वेयर दिस लाइन आर मीट, और वो पॉइंट जहाँ पर वे दोनों मिलेगा विल एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस, और वो उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन होगा, यानी कि उस जगह का बिल्कुल सही जगह होगा। द लाइन मीट एट न्यूयॉर्क, और ये लाइन जो है न्यूयॉर्क जगह है वहाँ पर जाके मिलती है। न्यूयॉर्क सिटी लाइज एट द कोऑर्डिनेट्स 40 डिग्री एन एंड 74 डिग्री वेस्ट। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी जो है कोऑर्डिनेट है, यानी समन्वय है कि कहाँ का 40 डिग्री एन से एन और 74 डिग्री वेस्ट तक का। Now your chapter is closed. Next class will be question and answer.